गांव से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना और जर्जर हवेली थी। गांव के लोग इसे भूतों की हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि वहां रात के समय भूतों की पंचायत लगती है। लेकिन हरिहर, गांव का सबसे निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, यह सब अंधविश्वास है, मैं इस हवेली में जाकर सच का पता लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिहर ने ठान लिया था। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, हरिहर अपने साहस को लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता, उसकी धड़कनें तेज होने लगी, पर उसने अपने कदम नहीं रोके। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधकार था। हरिहर ने अपने साथ लाए दिए को जलाया और चारों ओर देखा। हवेली के पुराने और टूटे हुए दरवाजे, दीवारों पर लगे जाले और फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। अचानक उसे दूसरी मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला और दिए की रोशनी में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक गोल मेज के चारों ओर कुछ परछाइयां बैठी थी। हरिहर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां सच में कुछ भूतिया आकृतियां थी। वे सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। हरिहर ने अपने आप को छिपाते हुए उन परछाइयों की बातों को सुनने की कोशिश की। एक गहरी आवाज वाली परछाई बोल रही थी, गांव के लोग अब हमसे डरते नहीं हैं, हमें उन्हें फिर से डराना होगा। दूसरी परछाई ने जवाब दिया, लेकिन डराने का क्या फायदा? जब गांव के लोग हमें भुला देंगे तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। हमें उनका भला सोचना चाहिए। तीसरी परछाई बोली, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग हमारी याद रखें, लेकिन डरे नहीं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हरिहर को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने हमेशा सुना था कि भूत केवल लोगों को डराने के लिए होते हैं, लेकिन यहां तो भूत गांव वालों की भलाई की सोच रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और भूतों के सामने आ गया। भूतों की पंचायत के मुखिया ने उसे देखते ही पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? हरिहर ने डरते हुए कहा, मैं हरिहर हूं, गांव का एक युवक। मैं यह जानने आया था कि क्या सच में यहां भूतों की पंचायत लगती है। लेकिन आप लोग तो गांव के भले की सोच रहे हैं। भूतों की मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, हम भूत हैं, लेकिन हम केवल डराने के लिए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य गांव की भलाई करना है। इसलिए हम यहां पंचायत लगाते हैं, ताकि हम यह निर्णय ले सकें कि गांव वालों की कैसे मदद की जाए। हरिहर ने उनसे पूछा, तो आप लोग गांव की मदद कैसे कर सकते हैं? भूतों की मुखिया ने उत्तर दिया, हम अपनी अदृश्य शक्तियों का उपयोग करके गांव में सुख शांति और समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन हमें गांव वालों का विश्वास चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हरिहर ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं गांव में जाकर सबको बताऊंगा कि आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे साथी हैं। अगले दिन हरिहर ने गांव में जाकर भूतों की पंचायत के बारे में सबको बताया। पहले तो गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जब गांव में सुख शांति और समृद्धि आने लगी तो लोग समझ गए कि भूत सच में उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उस दिन से गांव वालों ने भूतों की हवेली को शांति की हवेली कहना शुरू कर दिया और हर साल वहां एक रात विशेष पूजा और सम्मान समारोह आयोजित किया जाने लगा। हरिहर और गांव वाले जान गए थे कि भूतों की पंचायत न केवल रहस्य से भरी थी, बल्कि उसमें गांव के भले की सोच भी छिपी हुई थी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।